न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पत्नी को विधायक और बेटे को मंत्री बनाने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू की भी सियासी एंट्री करा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश खुद नीतीश सरकार में मंत्री हैं और अब दीपक की पत्नी साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने की बातें शुरू हो गई है। बता दें कि राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष रहे माधव आनंद के विधायक बनने से यह पद खाली हुआ है, जिसे अब साक्षी मिश्रा के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भरना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो कुशवाहा ने इसके लिए साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भी भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन को दिल्ली में 9 सुनहरी बाग रोड का आवास आवंटित किया गया है। बात करें तो टाइप 8 श्रेणी का यह बंगला केंद्र सरकार के सबसे उच्च और विशेष श्रेणी के आवासों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, 3 एकड़ में फैले इस बंगले में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इस बंगले में आते के साथ नितिन नवीन राहुल गांधी और अमित शाह जैसे बड़े शख्सियत के पड़ोसी हो जाएंगे। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र है। बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह से जुड़ी एक अहम सियासी तस्वीर सामने आई है। अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी अपने दोनों बेटे अंकित और अभिषेक के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और बात करें तो इस मुलाकात से छोटे सरकार की जेल से बाहर आने की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार के जो निर्देश दिए थे, जिसे विभाग ने कम समय में नई प्रणाली विकसित करी और इसे लागू कर दिया है, जिसके बाद से अब देखिए पारिवारिक भूमि बंटवारे के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो सरल हो गई। दाखिल खारिज की प्रक्रिया सरल हो गई है और अब एक ही आवेदन के जरिए पूरे परिवार की जमीन का दाखिल खारिज किया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह नई व्यवस्था बिहार भूमि पोर्टल पर लागू कर दी है, जिसकी सुविधा राज्य के लोगों को रविवार से मिलनी शुरू हो गई है। बिहार में फर्जी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हां, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार शिक्षकों पर नजर बनाए हुए है और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा भी कर रही है। इसी कड़ी में बात करें तो निगरानी ने बिहार में बहाल 2912 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है और ये शिक्षक फर्जी तरीके से जो है इन्होंने अपनी नौकरी हासिल की थी। इतना ही नहीं, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे इतने दिनों से ये सरकारी नौकरी का लाभ उठा रहे थे और इसी मामले में निगरानी ने अब तक 1707 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज जो है वो करवा दी और सभी फर्जी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग अब काफी ज्यादा तेज हो गई है और ये मांग आंदोलन के रूप में लेने लगी है। बात करें तो राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जनता दल यूनाइटेड से जुड़े मुकुंद सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार को 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे किसी भी हालत में निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। बात करें तो प्रदर्शनकारियों के अनुसार निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, सक्षम है और उनकी राजनीति में आने से पार्टी को नई दिशा मिलेगी। उनका दावा है कि निशांत के नेतृत्व में न केवल जनता दल यूनाइटेड की बागडोर मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में बिहार की कमान भी वो संभाल सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंकरबाग स्थित अरुण जेटली पार्क पहुंचकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य सरकार की ओर से आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्क का निरीक्षण भी किया और इसी के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि पार्क को और भी ज्यादा बेहतर एवं सुसज्जित बनाया जाए। वहीं बिहार के जमुई में भीषण रेल हादसा हो गया। बात करें तो जहां एक तरफ ट्रेन के 17 बोगियां जो है पटरी से उतर गई, जिसमें 3 डिब्बे पलट करके नदी में गिर गए। इस घटना से वहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और इस रेल हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे और स्थिति को उन्होंने संभालने की पूरी कोशिश की और आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के तथा सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और जन सहयोग के कारण 3 नक्सलियों ने सशक्त आत्मसमर्पण किया, यानी सरेंडर कर दिया। रविवार को मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरएसके कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर सह लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन भी मौजूद रहे। बात करें तो एसटीएफ एसपी संजय सिंह सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो है वहां पर मौजूद थे।
इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औरई थाना क्षेत्र में मुद्रा लोन के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बात करें तो पीड़ित महिलाओं ने थाने में आवेदन देकर के कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार लगभग 400 महिलाओं से इस ठगी में करीब 10 लाख रुपए की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ पॉनेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।